ह्यूमन राइट पे तो काफ़ी लोग बात करते हैं एंड ह्यूमन तो अपने लिए भी बोल सकते हैं ना, बट फॉर एनिमल्स दे आर वॉइसलेस। आप कितने एनिमल्स को अब तक रेस्क्यू कर चुकी हैं? आई रिमेंबर एक डॉग था, उसको बदर कमर्शियल पे ना उसको गोली लगी हुई थी माथे के पास एंड देन उसका किसी ने चार्जर से गला घोटा हुआ था, उस पर पूरी कट था पीछे उसके गले पे। हम अक्सर ये इंसिडेंट्स भी देखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स बच्चों पर अटैक करते हैं छोटे, और वो बच्चों को चीर फाड़ देते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या ह्यूमंस को बचाया जाए, बच्चों की प्रोटेक्शन ज़्यादा की जाए, या रादर कि आप एनिमल्स की? पाकिस्तान का जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890, तो उसमें ऑब्वियसली पेनल्टीज भी हैं, लॉ भी डिफाइंड है, बट वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। जुल्म चाहे इंसान पे हो या किसी जानवर पे हो, दोनों के अगेंस्ट बात करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक सिविलाइज्ड माशरा वो होता है जहाँ पे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी महफूज हों। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने माशरे में ये चीज़ देखते हैं कि जो जानवरों पे बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी की जाती है। चाहे वो आप हमारे जो गलियों में स्ट्रे डॉग्स घूमते हैं, बिल्लियाँ घूमती हैं, आप उन्हें देखें, उन पे भी क्रूअल्टी की जाती है, उनको पत्थर मार दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहाँ पे रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट में उन्हें हिट कर दिया जाता है। सो कौन से ऐसे लॉज हैं पाकिस्तान में जो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, और एनिमल वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है? इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थी मिस कमल कुतुब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हमने उनसे जाना लॉज के बारे में, लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में, कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए एनिमल वेलफेयर एंड एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। सबसे पहले मुझे बताएं आपकी जर्नी क्या रही, लॉ आपने चूज़ कैसे किया, एंड नाउ यू आर वर्किंग फॉर एनिमल राइट्स। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? So basically, since childhood, I have compassion for animals and I always wanted to become a vet, animal doctor. तो मेरा हमेशा से यही था कि मुझे vet बनना है, but unfortunately due to lack of resources, उस वक्त कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी और उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं थी, हार्डली 1-2 vet clinics होते थे। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं LLB कर लेती हूँ नाम के साथ, डॉक्टर नहीं तो एडवोकेट लग जाएगा। ये तो आपको LLB का कोई शौक नहीं था? नहीं, एज सच प्रैक्टिस करनी है वकालत में? शौक हुआ ऑब्वियसली ड्यूरिंग स्टडीज़, जब इंटरेक्शन हुआ डिफरेंट लॉयर्स से, टीचर्स से, इनसे उनसे, तो फिर शौक हुआ। बट कहीं ना कहीं वो एनिमल वाली चीज़ थी कि एनिमल्स के लिए कुछ करना है, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करना है। आई रिमेंबर आप वो थीमस में भी, जब आपने एज कोऑर्डिनेटर भी वर्क किए हुए, थीमस स्कूल ऑफ लॉ जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है। सो वहाँ पे भी बिल्लियों का आपने एक वो पूरा बनाया हुआ था, उनको फूड देती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, वहाँ पे भी, और इवन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इनकरेज करती थी कि उन कैट्स का ख्याल रखें या उनके लिए। आई रिमेंबर कि एक हमारी बहुत फेवरेट कैट होती थी बेला वहाँ पे, जिसको एक्सीडेंट भी हो गया था और सारी चीज़ें, तो सारे स्टूडेंट्स ने मिलके उसकी सर्जरी करवाई थी एंड लेटर उसको हमने एक शेल्टर भेज दिया था। अच्छा, जो वेट जैसे कि आप क्लिनिक्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहता है, तो क्या इन लोगों को इतने पैसे मिलते हैं कि सर्वाइव कर सके? लोग लगाते हैं जानवरों पे पैसे? यस, डेफिनेटली लगाते हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं जो, आई विल नॉट से कि सारे बहुत केयरिंग ओनर्स होते हैं, कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो बस सर्वेंट के साथ भेज दिया, अपने पेट को बीमार है देख लो, या एडमिट करा दिया। बट काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो लिटरली अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग, मैंने एक चीज़ नोट की है, ऐसा करते हैं कि अगर उनका कोई पेट है, जैसे वो बीमार हो गया या उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो वेट के पास उसको क्लिनिक में बेच के वो फिर कहते बस उधर ही रहे, हम लेते ही नहीं है वापस। तो ऐसा भी होता है? हाँ, अबैंडन कर देते हैं अक्सर लोग, बट वेट को दे दिया, तुम वेट देखते को रहो। नहीं देते। वो फिर ये होता है क्योंकि वेट तो हॉस्पिटल में होता है, तो वो तो उनके बोर्डिंग के चार्जेस लग रहे होते हैं। बट हाँ, अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं। सारे वेट्स क्या बोर्डिंग फैसिलिटी भी नहीं होती, तो कुछ ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करके कहते हैं आप लोग घर ले जाएं। कुछ लोग एडमिट करा देते हैं। और अभी एक रीसेंट हमारा केस हुआ है, जो एक एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक हस्की है। अच्छा, हस्की काफ़ी हाई मेंटेनेंस डॉग है और उसके लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट टेम्परेचर चाहिए होता है, महंगा भी है। महंगा भी है। उसके अलावा वहाँ पे वो बोर्डिंग पे है, हमारे दोस्त का मेरे हॉस्पिटल है वहाँ पे, एंड वो 6 मंथ से वहाँ पर है। एंड वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में है, वो बिल्कुल स्किनी है और हर वक्त ड्रूल करती रहती है। और मैंने उसकी ओनर से बात करी तो उन्होंने कहा मैंने बच्चों की तरह रखा है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं घर पे नहीं रख सकती, मैंने अपार्टमेंट में मूव हो गई हूँ, वहाँ अलाउ नहीं है रखना। तो लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत है, आई फील सो बैड फॉर द डॉग, कि मतलब अगर आप नहीं रख सकते तो आप किसी और को दे दो। तो आप क्यों नहीं ले लेती?
बट वो अभी कह रहे हैं कि वो अभी सोच रही हैं कि मैं किसी और को देती हूँ या नहीं। वो कहती हैं कि मैं आऊँ वापस ले लूँगी। अब उनका लिटरली काफ़ी उनका बिल भी चढ़ गया है, 6 मंथ से वो हॉस्पिटल में है, एडमिटेड है। बोर्डिंग पे है। और लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि आप अपने बच्चे को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो अच्छा, व्हाई लीव अ डॉग। एनिमल राइट्स पे आप काफ़ी एक्टिव हैं, उस पे हम तो बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम दुनिया में देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी बड़ी वायलेशंस हो रही हैं। तो आप ह्यूमन राइट्स पे बात क्यों नहीं करते और एनिमल राइट्स को आप प्रेफरेंस देते हैं, वाई? बिकॉज ह्यूमन राइट्स पे तो काफ़ी लोग बात करते हैं, एंड ह्यूमन तो अपने लिए भी बोल सकते हैं ना, बट फॉर एनिमल्स दे आर वॉइसलेस, उनके लिए कोई नहीं बोलता। और शुरू से ही हमने हमारी सोसाइटी में यही देखा है कि कुत्तों को स्पेशली बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, पत्थरों से मारते हैं, हुश करना, और फिर जुल्म करते हैं लोग लिटरली, कि कभी एसिड डाल दिया, चलते फिरते मार दिया, मतलब जिस तरह के वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, उनको पेन नहीं फील होता। इतने एक्सीडेंट के केसेस हो जाते हैं, कैट्स के, डॉग्स के स्पेशली, लोग पलट के देखते भी नहीं है, बट ऑब्वियसली दे इवन डू फील पेन ना। तो आपने कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे आपने कहा एसिड, तो ऐसा कोई इंसिडेंट्स आपने देखा है कि जहाँ पे किसी ने एसिड डाल दिया हो किसी डॉग पे? मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट ऐसा होता है कि एसिड वाले इंसिडेंट्स, या अभी जिस तरह एक लाहौर का बहुत फेमस किस्सा था, आई थिंक 2-3 मंथ्स अगो, के कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर थी, वो अपनी स्टोरीज पोस्ट कर रही थी। वो उसके पास कैट्स थी, एग्जॉटिक बर्ड्स थी, रैबिट्स थे, जिनके साथ वो सम सॉर्ट ऑफ टॉर्चर कर रही थी, नाइफ्स थी। और फिर जब लाहौर के ऑब्वियसली एनिमल शेल्टर वालों ने एक्शन लिया और पुलिस ने एक्शन लिया, तो उसके घर पे गए तो वहाँ पे उनको काफ़ी चीज़ें मिली, लाइक एनिमल्स मिले बुरी हालत में, जिनको रेस्क्यू किया, ट्रीटमेंट दिया, और इस लड़की के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर हुई। एंड आई थिंक उसका कोई मेंटली शी वाज नॉट स्टेबल और अच्छा, समथिंग। कुछ लोग ऐसे मतलब साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनको मज़ा आता है एनिमल्स को टॉर्चर करते हुए, ऐसे होते हैं क्या? आई थिंक लाइक यस। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को पाल रहा है या उसको अपने घर पे रख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लिविंग एनिमल है, अगर आप उसे टॉर्चर करेंगे तो उसको भी पेन फील होगा और वो तड़पेगा। डेफिनेटली। तो आप कैसे किसी चीज़ को आप तड़पा सकते हैं? सो आई थिंक कि कोई साइकोलॉजिकली पेशेंट ही होगा जो किसी एनिमल को अपने घर पे रख के उसको टॉर्चर भी कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वरना आपको अटैचमेंट हो जाती है काफ़ी, आप किसी चीज़ को, अपने एनिमल को अपने साथ रखते हैं तो अटैचमेंट हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये तो फिर वही लोग कर सकते हैं जिनका बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है जिनमें। लाइक ऑब्वियसली हम फर्नीचर वगैरह भी अपने घर में रखते हैं तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है। मेरे घर में भी एक पैरट है जिसके अब तो पर उतर रहे हैं, इतना खूबसूरत नहीं रहा, बट आई लव इट। और उसको उससे कोई ना हमारी कोई स्ट्रेस होगा मोस्ट लाइकली। हमने जब लिया था वो ऐसा ही था, तो बस अच्छा। क्या और कह आप सकते हैं। लोगों ने उसे वेट को दिखाया? नहीं, क्योंकि वो हमने उसको डिफरेंट मेडिकेशंस ट्राई की, बट नहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। और हमने जहाँ तक उस पर रिसर्च की कि यार ये अगर एक बार इनके फेदर्स चले जाते हैं, मे बी गोश्त खाने की वजह से या किसी भी वजह से, तो वापस दोबारा नहीं आते। अच्छा, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है KWIS, अगर मैं उसको सही कर रहा हूँ, कराची एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। तो ये क्या चीज़ है, इसमें आप क्या करते हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है, किस चीज़ पर आप वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे? सो बेसिकली कराची एनिमल वेलफेयर सोसाइटी कॉज जो है ये 2018 में ऑपरेशनल था। वी वर वर्किंग फॉर एनिमल रेस्क्यू, और उनको प्रोटेक्ट करना, रिहेबिलिटेट करना एंड ट्रीटमेंट देना, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वी हैड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। एंड अभी जो है रिसेंटली, लाइक 1 month अगो, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एंड रिज्यूम द कॉज सोसाइटी अगेन। सो उसमें पर्पज़ यही है कि ऑब्वियसली जो एनिमल्स इन नीड हैं, जिनको हेल्प चाहिए, जो रेस्क्यू करना है, तो उनको ऑन स्पॉट रेस्क्यू करके, ट्रीटमेंट करके अडॉप्ट करवाना। प्लस अपार्ट फ्रॉम रेस्क्यूइंग हमारा मेन पर्पज़ है अवेयरनेस क्रिएट करना, वर्कशॉप्स रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेशंस रखना, जिसमें बच्चों को भी शुरू से सिखाया जाए कि आपको एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है उन्हें। तो इसका मेन पर्पस ये भी है। सो अभी तक आप कितने एक एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुके हैं या आप उनको ट्रीट कर रहे हैं? अभी तो रिसेंटली, बिकॉज आई टोल्ड यू कि 2018 के बाद अब ये 1-2 महीने में स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमने जो है एक डॉग को किया है, एंड देयर आर 2-3 किटन्स, बिकॉज अभी प्रॉपर इसके ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, फर्स्ट पूरा सेटअप वगैरह करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनली मैंने बहुत रेस्क्यू करे हैं। या तो मैं यही पूछने वाला था कि पर्सनली आप, तो मैंने देखा भी है आपको करते हुए। जी बिल्कुल। सो आप कितने एनिमल्स को अब तक रेस्क्यू कर चुकी हैं?
बचपन से ये तो मैं कर रही हूँ, सो आई थिंक 2-3 टाइम्स तो मैंने ईगल रेस्क्यू करे हैं, तो फिर उनको ऑब्वियसली बड़ा किया एंड देन आज़ाद कर दिया। उसके बाद फिर अगर कोई कैट या कोई डॉग बीच में मिल जाता है, उसको रेस्क्यू कर लिया। आई रिमेंबर एक डॉग था, उसको बदर कमर्शियल पे ना उसको गोली लगी हुई थी माथे के पास, एंड देन उसका किसी ने चार्जर से गला घोटा हुआ था, उस पर पूरी कट था पीछे उसके गले पे। तो उसको रेस्क्यू किया, उसको ट्रीट किया, वो बिल्कुल सही हो गई, एंड देन उसको बहुत अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, उसकी आप पिक्चर्स शेयर कीजिएगा, मैं पॉडकास्ट में वो लगा भी हाँ दूंगा। डेफिनेटली अपने रेस्क्यूज की पिक्चर्स शेयर करूंगी। तो ताकि लोग भी देख सकें ना कि हम्म क्या 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 लोग करते हैं सोसाइटी में, एनिमल्स के साथ क्या क्या होता है। अच्छा, आपके पास अपने कितने पेट्स हैं जो आप ऑन करती हैं, आपके अपने घर पे रखे हुए हैं? करंटली मेरे पास एक मेरी कैट है, वो मेरे पास 12 साल से माशाल्लाह, एंड उसके अलावा मेरे पास पैरट्स हैं। अच्छा, पैरट्स का ये है कि वो सारे ही स्पेशल हैं। एक की जिस तरह टांग टूटी हुई है, एक का पर नहीं है, मतलब वो वाले नहीं हैं जो उड़ सकें, तो वो सारे ही स्पेशल हैं। तो वो भी मैंने अडॉप्ट किए हुए, मेरे अपने मैंने कभी नहीं ख़रीदे, तो वो है मेरे घर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जितनी भी मोहल्ले की बिल्लियाँ हैं, लाइक आई हैव अराउंड 15-20 स्ट्रे कैट्स, तो वो सारी मेरे ही घर में रहती हैं। उनको फीड वगैरह कराना, एंड उनको ऑब्वियसली बीमार हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, और वो सारी चीज़ें तो देखभाल मैं ही करती हूँ। तो पैरट्स कौन कौन से आपके पास? मेरे पास 2 ग्रे पैरट्स हैं और बाकी कॉकटेल्स हैं 3। मकाओ पैरट नहीं है मेरा फेवरेट? नहीं, मकाओ नहीं है। तो आपका फेवरेट कौन सा है इनमें से पैरट्स में? ग्रे पैरट आई लाइक, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत इंटरेक्ट करता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। बोलते हैं? हाँ, तो वो सारा दिन हमारे घर में एक रौनक लगी रहती है, क्योंकि वो आवाज़ें देता रहता है, बुलाता रहता है। मेरी कैट का नाम एप्पल है, तो वो एप्पल, मानो, कौन है, क्या हुआ, रिंगटोन्स बजाना, ये सारी आवाज़ें निकालता रहता है। अच्छा, पेट्स जैसे हम रखते हैं घरों में, तो इसके लिए कोई लाइसेंसिंग की लीगली रिक्वायरमेंट होती है या विदाउट लाइसेंसिंग आप पेट्स को रख सकते हैं? वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल्स ऑब्वियसली जिस तरह लायन वगैरह है, उसके लिए तो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा डॉग्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग इतनी फॉलो नहीं करते। तो क्या प्रोसेस है लाइसेंस लेने का? आप अपने लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाके या कैंटोनमेंट बोर्ड जाके आप लाइसेंस ले सकते हैं, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन कार्ड दिखा के, तो फिर उस तरह से आपको लाइसेंस मिलता है। तो आप जो आपके पास सारे पेट्स हैं, आप सबको वैक्सीनेट कराती हैं? सब वैक्सीनेटेड हैं? कैट वैक्सीनेटेड है, लेकिन जो मेरी स्ट्रे कैट्स हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इससे बीमारियां भी तो फैल सकती हैं। नहीं, बिकॉज़ वो मेरे घर में ही रहती है, ना बाहर जाती हैं। हाँ, अगर कभी-कभार हो जाता है कि कोई अगर वायरस आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो एक से दूसरे को लग जाता है और फिर वो काफ़ी बीमार हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इतना रिसोर्सेज़ नहीं होते कि मैं बार-बार, बिकॉज़ वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं, उसमें से सारे न्यूटर और स्पेड नहीं है। वरना तो आई इनकरेज कि मैं उनको न्यूटर करा दूँ और स्पे करा दूँ, बट सारे नहीं हैं, तो वो फिर वैक्सीनेशन भी इस वजह से सबकी नहीं हुई थी। सो व्हाई डू यू एनकरेज? बिकॉज़ वही कि फिर उनके बेबीज़ होते हैं एंड देन वो गलत हाथों में चले जाते हैं, या अगर वो बाहर भी फिर रहे हैं, तो दैट्स नॉट लाइफ ना, वो क्वालिटी लाइफ तो नहीं होती ना। आई थिंक एवरी एनिमल डिजर्व्स अ होम। अच्छा, जैसे कि कुछ लोगों के पास होते हैं, लायंस होते हैं या ऐसे वाइल्ड एनिमल वो रखते हैं, तो डू यू थिंक कि वो रखने चाहिए फर्स्ट? और उसका क्या प्रोसेस है लाइसेंसिंग का? वो भी म्युनिसिपल से ही आप लेते हैं या उसके लिए कोई अथॉरिटी अलग से है? आई थिंक इट्स अनएथिकल, नहीं रखने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनको स्पेस काफ़ी चाहिए होती है, और सो आई थिंक नहीं रखने चाहिए रिस्क फैक्टर्स भी होते अनलेस हैं? एंड अनटिल के ऑब्वियसली कोई स्पेशल इशू है किसी लायन के साथ, या वो खुद से नहीं ऑन इट्स ओन नहीं सर्वाइव कर सकता। प्लस फिर ऑब्वियसली अराउंड जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, पीपल हैं, उनके भी लिए एक रिस्क पोज है। आई थिंक कि उनके हैबिटेट के अलावा आप उन्हें रख रहे होते हैं, वो उनके लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता। लाइक हम जू में भी देख रहे होते हैं, हमारे जू में तो खैर चीज़ें ही नहीं है हाँ, जो, बहुत लेकिन बुरा चंद हाल हैं वो है। भी बहुत बुरे हाल में हैं। अगर जैसे बेयर्स हैं, रीछ हैं, बर्फ़ानी रीछ उनको रखे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो बर्फ़ में रहने के आदी हैं। और अगर आप उनको सिंध में या कराची में गर्मी में आप रखेंगे तो शायद ज़िंदा तो कुछ अरसा वो रह लें, बट उनकी जो हालत होगी वो बड़ी ख़राब ही होती है। बिल्कुल, वो डिहाइड्रेटेड होते हैं और अजीब हालतों में होते हैं। अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन वेलफेयर ऑफ एनिमल्स? Welfare of animals is basically taking care of them
और उसके अलावा कि उनको कोई पेन ना हो, उनको कोई मारे पीटे नहीं, एटलीस्ट जिस तरह हमारे यहाँ होता है, वरना कुछ नहीं तो अक्सर आप देखते हैं गली में बच्चे होते हैं वो कुत्तों को आपस में लड़वा रहे हैं कुछ। तो आई थिंक वी शुड लर्न टू को एग्जिस्ट विद एनिमल्स एंड स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि वो तो रोज़ दिख रहे होते हैं हमें। तो रादर देन कि हम उनको मारें या उनको हटाएं उनकी जगह से। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि लड़ा रहे होते हैं कुत्तों को या एनिमल्स को, इन जनरल मुर्गे भी लड़ा रहे होते हैं लोग, कोई चीज़ नहीं छोड़ते जिसको लड़ाए ना, तो एथिकल तो खैर नहीं है ये, लेकिन क्या लीगली भी इस पे कोई पेनल्टीज हो सकती हैं, सैंक्शंस हैं या नहीं? टॉर्चर करने पे तो ऑब्वियसली बीटिंग, टॉर्चर, ओवरलोडिंग, इस पे तो ऑब्वियसली पेनल्टी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890, तो उसमें ऑब्वियसली पेनल्टीज़ भी हैं, लॉ भी डिफाइंड है, बट वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। सो इट डजंट मीट द मॉडर्न स्टैंडर्ड। सो इस लेजिस्लेशन का क्या मकसद क्या है? ये जो लेजिस्लेशन आपने जिसका जिक्र किया, इसमें क्या 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 चीज़ें कवर्ड हैं और बेसिक इंटेंट क्या है लेजिस्लेचर का इसके पीछे? इसमें ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स को। एनिमल लॉज डिफाइन हुए हुए हैं कि बीटिंग, ओवरलोडिंग, ये सारी चीज़ें, अननेसेसरी टॉर्चर ना हो एनिमल्स को, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड हैं, इनकी सज़ाएं और इनके बारे में जो लॉज हैं। सो ये सिर्फ पेट्स पे हैं या इस पे स्ट्रे या वाइल्ड एनिमल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है? सारी कवर होती हैं, स्ट्रेज भी कवर होते हैं ऑब्वियसली, बट स्ट्रेज आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक्सपोज्ड ही रहते हैं क्योंकि उनकी इतनी इम्पोर्टेंस होती ही नहीं है। अच्छा, हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ गलियों में बहुत ज़्यादा डॉग्स फिर रहे होते हैं, स्ट्रे, और बहुत उनकी अच्छी खासी तादाद है। सो हाउ गवर्नमेंट कैन कंट्रोल या हैंडल इतनी बड़ी तादाद वेलफेयर के लिए? आई बिलीव कि हमें ट्रैप, न्यूटर एंड वैक्सीनेट करना चाहिए। जो TNVR है, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड भी फॉलो होती है। तो वही यहाँ पे भी होनी चाहिए कि मास स्टरलाइजेशन हो, वैक्सीनेशंस हों, ताकि डॉग्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे। अच्छा, जो ये सारे प्रोसेसेस हैं, ऑब्वियसली ये इस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी इंकर होती हैं, तो इज़ इट वर्थ कि आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं? रादर गवर्नमेंट, हम ये देखते हैं कि वो डॉग्स को मार भी रही होती है, उनको किल किया जा रहा होता है, जहर दिया जा रहा होता है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं? एंड क्या इतने सारे रिसोर्सेज हम गवर्नमेंट के कहीं और यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, रादर कि हम जानवरों पे ये सारी चीज़ें हम खर्च कर रहे हो? नहीं, आई थिंक कि मारना तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द सल्यूशन, और फिर उसके बाद ये बहुत ही इनह्यूमेन भी है कि वो जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि सोसाइटी वाले, CBC, DHA वाले आके मार देते हैं, एंड देन अब वो ये भी नहीं देखते कि वो हो सकता है वो डॉग वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि अक्सर डॉग्स ने कॉलर्स पहने हुए होते हैं और वैक्सीनेटेड होते हैं या न्यूटर्ड होते हैं, बट वो आके मार के चले जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि उस डॉग के शायद पपीज़ हैं छोटे। अभी जिस तरह थोड़े टाइम पहले ही अराउंड 20-25 डेज़ पहले ही गुलिस्तान जौहर में काफ़ी कलिंग हुई है डॉग्स की, तो उसमें इनफैक्ट मदर डॉग को मार दिया था और उसके पपीज़ रह गए थे। तो मतलब दैट्स सो क्रूल कि आप इस तरह से ये तो ना करें ना। और इनको लोग रोकते भी हैं अक्सर, बिकॉज यूजली कुछ एरियाज़ में ये भी होता है कि उनके एरिया के डॉग को कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई भी फीड करा रहा होता है कि खाना डाल रहे होते हैं, बट वो भी जब रोकते हैं तो ये नहीं सुनते, और ये ऐसे टाइम पे मार के जाते हैं कि भाई उस टाइम पे सब सो रहे हो रात के 2-3 बजे, या किसी को पता ना चले, कोई शोर ना करे, तो वो फिर लेटर ऑन गार्ड्स वगैरह जो विटनेस करते हैं वही बता देते हैं। तो इस पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके अगेंस्ट बात करती हैं? हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनिमल राइट्स वाले लोग हैं जो काफ़ी इसके अगेंस्ट बोलते हैं, बात करते हैं, बट कराची में अभी इस पे इतना कोई एक्शन लिया नहीं गया है एज़ कम्पेयर टू के लाहौर और इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक इस पे एक्शन लिया गया है कि कलिंग वहाँ पे मना कर दिया और यही बोला है कि ह्यूमेन मेथड्स जो हैं आप लोग निकालें। तो एक इसका और पहलू भी है, हम अक्सर ये इंसिडेंट्स भी देखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स बच्चों पर अटैक करते हैं छोटे, और वो बच्चों को चीर फाड़ देते हैं। हम देखते हैं ऐसी वीडियो, CCTV फुटेजेस हमें मिलती हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या ह्यूमंस को बचाया जाए, बच्चों की प्रोटेक्शन ज़्यादा की जाए, या रादर कि आप एनिमल्स की आप प्रोटेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं? सो बेसिकली मेरा पर्सनल अपना मानना तो ये है कि आई डोंट थिंक सो कोई भी डॉग अटैक करता है अनलेस इट्स प्रोवोक्ड। लेकिन ये है कि
कुछ डॉग्स के साथ जैसे शुरू से ही कोई ऐसा बिहेवियर होता है कि उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, वो डरे हुए होते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं बाय नेचर। तो आई थिंक अगर शुरू से ही हमें कोएग्जिस्ट करना सीखें कि हम डॉग को कुछ नहीं कह रहे, डॉग हमें कुछ नहीं कहे, तो वो दैट वे इट कैन वर्क आउट। अदर देन दैट तो वो फिर एक तो दे आर टेरिटोरियल एज वेल। जब वो अपनी टेरिटरी में देखते हैं कि कोई नया बंदा आ रहा है या कुछ, तो अक्सर यूजली अटैक कर भी देते हैं, बट देन अगेन अननेसेसरी नहीं करते। या तो फिर वो बच्चे ने पहले कभी उसको पत्थर मारा होगा और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू आर सेइंग कि वो कुछ ना कुछ बच्चे की गलती होगी कि उसने हाँ बच्चे की या बड़े की। बिकॉज मैंने बहुत डॉग्स को रोडों पे जा जा के फीड किया है कि बारिशें हो रही हैं स्पेशली, तो मैं चली जाती हूँ कि कोई भूखा ना रह जाए, कोई पानी में ना फंसा हो, कभी किसी ने अटैक नहीं किया। नहीं, हमने बहुत सारी ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं कि एक छोटा बच्चा 2-3 साल का बच्चा जो डॉग को कुछ नहीं कह सकता, एक ग्रुप ऑफ डॉग्स आता है सडनली एंड उसे वो बस चीर फाड़ देते हैं। बट आई थिंक फिर उन डॉग्स के साथ भी उस एरिया में उस तरह का ट्रीटमेंट हुआ होगा ना। आई थिंक आप किसी भी एरिया को भी अगर आपने जज करना है तो आप वहाँ के तो हम एनिमल्स को कैसे देखें जज करें कि कौन से कि अगर एनिमल्स, वहाँ के कौन से डॉग्स? एनिमल्स बहुत काम हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, तो मतलब वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा डॉग जो है वो एग्रेसिव है और कौन सा नहीं है? अग्रेसिव डॉग का एक अलग ही बिहेवियर होता है, उसकी शक्ल पे अग्रेशन आ जाता है और फिर वो ऑब्वियसली पीछे भागेगा या वो बार्क करेगा। जो काम डॉग होगा वो इस तरह बार्क नहीं करेगा आपके ऊपर, ना पीछे आएगा। एंड ऑब्वियसली काम डॉग्स अपनी टेल भी हिलाते रहते हैं, दैट मीन्स दे आर हैप्पी एंड दे आर फ्रेंडली विद यू। अच्छा, एक और एलिमेंट होता है रेबीज का, जो डिजीजेस हैं वो भी उससे फैलती हैं, सो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? Rabies, obviously it's a serious concern and इसको कंट्रोल इसी तरह किया जा सकता है कि आप मास वैक्सीनेशंस हों, गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वेस्ट करे रादर देन कि गोलियां लेके उनको मार दे। अच्छा, कुछ लोग क्रुअल्टी करते हैं एनिमल्स पे, तो उस पे क्या हमारे पास लॉ है? कुछ पेनल्टीज हो सकती हैं या नहीं? सो येस, पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली लेगिस्लेशन है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890, उसमें ये तमाम सेक्शंस और तमाम चीज़ें डिटेल्स मौजूद हैं। उसका फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 है जो कि उसमें यही जिक्र किया है कि कोई भी इंसान अननेसेसरी पेन सफरिंग देता है एनिमल को, या ओवरलोड करता है या अबैंडन करता है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, और उसके पास वो उसके बाद वो भूख प्यास से भी उसकी डेथ हो सकती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली पेनल्टीज़ हैं बहुत। इसमें आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है, और इवन कुछ प्रोविंसेस में तो उन लॉस को अपग्रेड भी कर दिया गया है, तो आपको 1 लाख तक फ़ाइन हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि DHA कराची में अटैक किया था एक लॉयर को डॉग्स ने, तो उस पे उन डॉग्स को बाद में न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और उस पे वो सेटलमेंट इस चीज़ पे की गई थी। तो आप इस इंसिडेंट्स को किस तरह से देखती हैं, और अगर कोई किसी का पेट एनिमल किसी को अटैक करता है तो उस पर क्या सज़ाएं हो सकती हैं, उस पर क्या लॉ क्या कहता है उस पर? सो येस, बेसिकली इसमें सेक्शन 289 पाकिस्तान पीनल कोड का नेग्लिजेंट कॉन्डक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल लगता था, और लगा था उस केस में इनफैक्ट कि आपका एनिमल जो भी करेगा उसका ज़िम्मेदार ओनर होगा। बट उस केस में इवेंचुअली सज़ा तो खैर उन डॉग्स को ही मिली कि उनको यूथनाइज कर दिया गया, जो मुझे आई डोंट अग्री विद इट। बट ये आई थिंक डॉग्स को यूथनाइज नहीं करना चाहिए था, उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भेज देते। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, शेल्टर्स था, जिन्होंने बोला भी था कि हम उन्हें रख लेंगे। तो ये जो सज़ा है, क्या ये जस्टिफाइड है कि ऑनर को सज़ा होनी चाहिए नेग्लिजेंट कंडक्ट जो है उसके जानवरों का या पेट्स का, उसके लिए? ऑब्वियसली ओनर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, कि अगर आपको आपके पेट का ज़्यादा पता होता है कि वो किस नेचर का है, एग्रेसिव है या जो भी है, तो ऑब्वियसली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप उन ब्रीड्स को उस हिसाब से आप वॉक कराते हैं, या फिर प्रॉबेबली उनका जो केयर टेकर था उन डॉग्स का वो प्रॉपरली ख्याल नहीं रख रहा था। जिस तरह मज़ल की रिक्वायरमेंट होती है कि आप वो पहन के इस तरह की स्पेसिफिक ब्रीड्स को आप वॉक कराएं जो ऑब्वियसली थोड़ी सी अग्रेसिव होती हैं। अच्छा, आपने कोई ऐसी केस हमारे पास ऐसा कोई है कि किसी को सज़ा हुई हो क्रूएल्टी के लिए एनिमल्स पे? सो बेसिकली एक बहुत फेमस केस था, शायद आपने भी फॉलो किया हो, कि सांगड़ के कोई डिस्ट्रिक्ट में एक कैमल ने का टांग काट दी थी बेसिकली, उसने ज़मींदार ने और वो उसकी ज़मीनों पे आ गया था। इतनी सी
इशू पे उसने उसकी टांग काट दी थी और उसकी बहुत ज़्यादा बेचारे ने बहुत सफ़र किया था। बाद में उसे ऑब्वियसली एनिमल शेल्टर्स ने बुला लिया था अपने पास एंड नकली टांग भी दी थी। नकली प्रोस्थेटिक लेग भी लगा दिया, उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया, कैमी उसका नाम रखा है और वो अभी है भी अच्छी कंडीशन में। तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली FIR रजिस्टर हुई थी अगेंस्ट दी सस्पेक्ट्स और ट्रायल वगैरह भी चला था। आई डिडंट फॉलो, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या सज़ा हुई या क्या वर्डिक्ट था। अच्छा, इंटरनेशनल क्या फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास और कोर्ट्स किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं या प्ले कर सकती हैं हमारे पाकिस्तान के कोर्ट्स एनिमल वेलफेयर के लिए? जी बिल्कुल, बाहर तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनिमल वेलफेयर एक्ट्स हैं और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं, प्लस कंपलसरी लाइसेंसिंग है एनिमल्स रखने के लिए, पेट्स रखने के लिए। आई थिंक पाकिस्तान को भी वी नीड टू अडॉप्ट अ सिमिलर मेथड और अप्रोच। अच्छा, क्या कोर्ट्स मतलब किस तरह से कोर्ट्स पॉजिटिवली इस पे अफेक्ट कर सकती हैं एनिमल वेलफेयर को, या क्या रिफॉर्म्स हमारे पास आने चाहिए जिससे हम एनिमल वेलफेयर को मज़ीद अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं? आई थिंक कि कोर्ट्स को जो है इन्फोर्स करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं उनको इन्फोर्स करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें फोकस करना चाहिए कि हम इन लॉज को अपडेट करें, अपग्रेड करें और पेनल्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हों ताकि एनिमल क्रूल्टी कम हो। So any last message for viewers? Animals can't speak for themselves, so we can be their voice. हम एनिमल्स को अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली इन वेदर्स लाइक रेनी सीजन है या इस तरह का कुछ है, तो वी कैन गिव देम फूड और टेम्परेरी शेल्टर्स, बिकॉज इवन आवर रिलीजन सेज कि हमें एनिमल्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई होप कि व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट अच्छा रहा होगा, उन्हें इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा और उन्हें यकीनन पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तब भी बता सकते हैं कमेंट्स में। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें पॉडकास्ट, ताकि उनको भी एनिमल वेलफेयर के बारे में, एनिमल राइट्स के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।